एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। बड़े बड़े शिक्षाविद, समाज सेवी और उस नगर के वरिष्ठ नागरिक उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंचे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे हुए थे। वहां उपस्थित सभी नागरिकों की यह इच्छा थी कि भगवान बुद्ध शिष्यों सहित उनके घर में पधारें और भोजन ग्रहण करें। भगवान बुद्ध सभी के आमंत्रण को सुनते जा रहे थे और मुस्कान के साथ सबका आभार प्रकट कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पर वैशाली नगर की ही एक यात गणिका, जिसका नाम आम्रपाली था, वो आ पहुंची और उन्होंने भी भगवान बुद्ध से उनके घर आने की रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आ, आप घर आइए अपने शिष्यों सहित और भोजन ग्रहण कीजिए। वो जो महिला थी जिसका नाम आम्रपाली है, वो भूतकाल में एक यात गणिका थी, लेकिन भगवान बुद्ध के ही प्रवचनों के प्रभाव से अभी वो अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। यहाँ पे मैं गणिका वृत्ति का मीनिंग थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गणिका वृत्ति अर्थात अनैतिक कार्यों में वो भूतकाल में अपने पास्ट में कुछ अनैतिक कार्यों में वो संलग्न थी, यानी कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं माना जाता था, यानी कि उनके कार्यों को घृणित कहा जाता था, कुछ अनैतिक संबंधों में वो लिप्त थी। किंतु अभी वो पूरी तरह से उन कार्यों को छोड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने भगवान बुद्ध से आग्रह किया, तो भगवान बुद्ध ने उनके आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अपने शिष्यों सहित उनके घर जाने को वे तैयार हो गए भोजन ग्रहण करने के लिए। इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध के एक शिष्य को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु, आपको तो इतने बड़े बड़े नागरिकों ने, इतने बड़े बड़े समाज सेवियों ने आपको भोजन के लिए आग्रह किया, आमंत्रित किया, और आपने आमंत्रण स्वीकारा एक गणिका का, जो कि किसी समय घृणित कार्यों में संलग्न रह चुकी है, और आपने उनका निमंत्रण स्वीकारा। और इतने बड़े बड़े समाज सेवियों, शिक्षाविदों का निमंत्रण छोड़कर आपने इसका आमंत्रण स्वीकार किया, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, यद्यपि ये सच है कि अपने भूतकाल में वह घृणित कार्यों में संलग्न थी, किंतु पश्चाताप की अग्नि में जलकर वह अब बहुत ही निर्मल हो गई है और उसने वो सारे कर्म छोड़ दिए हैं। अब वो एक बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत कर रही हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रही हैं, इसलिए मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। अब वह उन लोगों से भी निर्मल हो चुकी हैं जो व्यक्ति उस कार्य में कभी जुड़े ही नहीं थे, उनसे भी ज़्यादा निर्मल हो चुकी है। तो हमें हमेशा ये करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे कार्य में संलग्न है, तब तक उससे दूर रहो तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस कार्य को छोड़ चुका है, पहले किसी समय करता था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो उसे हमें किसी भी तरीके से घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमेशा प्रेम भाव से देखना चाहिए और उससे वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसा हम सबके साथ करते हैं। इससे उसके मन में अच्छाई के मार्ग में बढ़ने की विचारधारा को और प्रबल बल मिलेगा, यानी कि उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और उसको इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छे कार्यों को करने के लिए। सो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के पास्ट के आधार पर, यानी भूतकाल के आधार पर उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का आकलन नहीं करना चाहिए। वर्तमान में वो व्यक्ति जैसा है, हमें उसी आधार पर उसका आकलन करना चाहिए, हमें उसी आधार पर उसके साथ आचरण करना चाहिए, न कि भूतकाल के आधार पर उस पर कोई राय बनानी चाहिए। हमें भी ऐसा करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में, आपके भूतकाल के आधार पर आपके बारे में राय बनाता है, तो ये भी गलत है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि समय के साथ साथ व्यक्ति का आचरण भी बदलते जाता है और उसमें परिपक्वता आने लगती है। जो व्यक्ति यह नहीं समझते
उन्हें स्वयं परिपक्व होने की ज़रूरत है। वो ये दर्शा रहे हैं कि वो स्वयं परिपक्व नहीं है। सच तो ये है कि समय के साथ साथ इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ते जाता है, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, परिपक्वता बढ़ती जाती है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्यों जो पहले वो करता था अब वो नहीं कर रहा है, तो ये हर इंसान में डेफिनेटली ये चेंजेस आते हैं। और इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की राय जो है या किसी भी व्यक्ति के बारे में अपना विचार भूतकाल के आधार पर न दे करके उसके वर्तमान स्थितियों, वर्तमान परिवेश और वर्तमान आचरण के आधार पर ही हमें राय देनी चाहिए उसकी। ये आज की कहानी का थीम था। और वैसे भी कहा गया है कि घृणा हम सभी को पाप से करनी चाहिए, न कि पापी से। ठीक है, तो आ, जो कार्य या जो बातें घृणित समझी जाती हैं, घृणित कही जाती हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। व्यक्ति विशेष तो उसका तो व्यवहार जो है वो समय के साथ बदल सकता है। उस हो सकता है उसका विवेक जागृत हो गया हो और वो अपने पास्ट को भूल कर एक नया जीवन जीने जा रहा हो, कुछ नया सोच के काम कर रहा हो, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम करने लगे। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशा है ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।